राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। साथ ही कहा कि भाजपा आमजन को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। ईआरसीपी को लेकर भाजपा लंबे समय से दावे करती रही है, लेकिन इस बार भी कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही जल संकट और सहिष्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर भी सरकार पर केवल घोषणाओं का आरोप लगाया गया। देखिए 2026-27 का जो बजट कल पेश किया है, मैं समझता हूं पेश नाम रखा है, पेश किया है, इन कागजों में ही पढ़ा गया है। ये धरातल पे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कितना 26 लगता है कि अच्छा बजट है या जनता के अनुकूल है? ये जनता एक मैं समझता हूं ये दिशाहीन बजट है। कोई इसके अंदर जनता के हितों की बातें लोक लुभावना कह सकते हैं। कुछ लॉलीपॉप दिया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, लेकिन दिशाहीन बजट है। ये मैं समझता हूं जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरने वाला बजट है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीजें मैं सीधा सा आरोप लगाता हूं। आप ईआरसीपी की योजना पहले सरकार बनी वजनलाल की, जब एमओयू की बात किया था, दूसरा बजट गया, ये तीसरा बजट जा रहा है। इसके ऊपर कोई ने तो बजट एमओयू की कोई विचारधारा रखी। मोहन यादव तो बार बार कह रहे हैं वहां पर अगर मैं 5 की जगह 7% पानी मैं दे दूंगा तो आपका एमओयू कहां रह गया, कागजों में रह गया। इसका मतलब सीधा सा मेरा आरोप है। सबसे पहले इस बजट की आप कुओं की बात कर रहे हो, पिछली 600 कुआं खोदेंगे। पिछली बार भी सिलीसेट के अंदर 35 कुओं की घोषणा कर दिया था, एक भी लगा क्या? तो जमीन के अंदर आप पाइप दबाने की बात कर रहे हो, घर घर में आप टूटी नल भिजवाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपके पास पानी नहीं है। इस जार के अंदर पानी नहीं है तो आप कहां से पाइप लगा करके कहां पर घर घर नल भिजवा देंगे? जब तक हमारा परमानेंटली सोर्स नहीं होगा पानी का। ये मेरा सीधा सा आरोप है। पिछले बजट 3 बजट तीसरी बजट के ऊपर वही बात रिपीट हो रही है। ये बहुत अन्यायपूर्ण बजट में माना जाएगा। दूसरा, आपने एलिवेटेड रोड की बात इलेक्शन में वोट मांगा था जनता से, एलिवेटेड रोड बनाने सिरसा वाला, आपने उसको रिनोवेट कर दिया 20 करोड़ रुपए देकर के। ऑलरेडी जो रोड है उसको रिनोवेट कर दिया। ये तो बहुत पहले भी हो सकता था। अब कहां गई है वो आपकी बात? अब शेरों को खतरा है, जानवरों को खतरा है, पॉल्यूशन रहित बनाएंगे और ये चीजें, ये ढोकलेबाजी बजट कहने के तात्पर्य यह है, ढोकलेबाजी का बजट है इस बार का। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां अलवर के अंदर जो काफी चीजें हमें जो मिलना चाहिए था बजट के अंदर, वो धरातल पे कुछ नहीं मिला। दिशाहीन। आप अलवर को संभाग के लिए हमारे को खोजते थे ना गहलोत सरकार के समय में, अब क्यों नहीं बनवाया संभाग? जो दूसरे जिले हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा उसके ऊपर कोई बात ही नहीं रखा, कोई बजट नहीं आया। तो मैं समझता हूं टोटली बजट फेलियर बजट है, दिशाहीन और लोक लुभावना जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये निराशाजनक बजट है। जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने वाला बजट है। इसमें हम नाखुश हैं। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें युवाओं, किसानों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पर्यटन, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और रोजगार सृजन के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने अलवर में केंद्रीय कारागार भवन निर्माण, थानागाजी थैंक यू बोर्ड तक सड़क निर्माण, पेयजल के लिए ट्यूबवेल और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने को महत्वपूर्ण बताया। ये बजट बहुत ही विकास उन्मुख बजट है। इसमें हर क्षेत्र में ध्यान रखा गया है। सड़कों पे, पर्यटन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर चीज पे ध्यान रखा गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से मान लो इधर से चलो आप थानागाजी से रोड बनेगी एक, जो कुशालगढ़ से भरतरी तक 20 करोड़ की, तो 5 करोड़ का पुल या भरतरीपुरिया के लिए बनेगा। तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक क्षेत्र में विकास होगा। दूसरा, मालाखेड़ा में जबकि विरोधी एमएलए है, उसमें भी टिगावड़ा से और मालाखेड़ा तक, मालाखेड़ा टिगावड़ा के बीच में जो पुलिया बनेगी उसमें भी बहुत खर्च होगा। उसमें करीब 70 करोड़ का खर्चा है।
तो ये भी इसमें ये नहीं देखा कि भाई कांग्रेस या बीजेपी विकास के लिए बना। तीसरा, डेयरी के लिए एक 200 करोड़ की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, जो कि बहुत ही विकास का काम होगा। इससे अलवर के लिए दूध के क्षेत्र में, दूध के बाहर भी दूध के प्रोडक्ट जाएंगे, यानी अलवर का विकास होगा। तो ऐसे ही बहुत से काम है। जैसे भिवाड़ी है, भिवाड़ी की समस्या थी पानी की, ड्रेनेज सिस्टम की निकालने के लिए, इस पर जोर दिया गया है और यहां भिवाड़ी के लिए भी पैसे मंजूर किए 20 करोड़ उस काम के लिए, जो पानी निकासी के लिए। तो मेरा मतलब ये हर क्षेत्र में ध्यान रखा गया है। जैसे राजगढ़ में पानी के लिए पैसे दिए गए, इसमें ये नहीं देखा कांग्रेस का बीजेपी का विधायक है, सबका क्षेत्र का विकास का ध्यान दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। जैसे दिंडोली की घाटी है, इसमें काफी सकड़ा रास्ता था, तो एक हनुमान वाटिका टाइप बनाया गया, 1,64,00,00 की बनेगी। तो हर क्षेत्र में ध्यान दिए, जो कि एक हनुमान जी के रास्ते जाएगा और एक वाटिका बन जाएगी। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल ने भजनलाल सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने के लिए बजट पेश किया गया है। इसमें हर वर्ग सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और कृषि पर फोकस किया गया है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने राजस्थान बजट को शानदार बताया। साथ ही कहा कि किसान, बेरोजगार, युवा और महिला आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सड़कों पर विशेष फोकस करते हुए बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले डीजल, पेट्रोल पर वैट कम कर चुकी है और दोबारा ऐसा करने की स्थिति में राजस्व की आय पर प्रतिकूल असर पड़ता। उधर किसान नेता बलबीर सिंह गुर्जर के अनुसार बजट में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाई जा रही है। इसके अलावा किसानों के हितों पर ढंग से ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर तेजी से अमल करना चाहिए, जिससे खेती के लिए भी पानी की व्यवस्था हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में कदम नहीं उठाए गए हैं। दिया कुमार ने जिस तरह से बजट पेश किया है, आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही संतुलित बजट है। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आम जन के लिए जो बजट पेश किया है, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान कैसा हो, उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग को साथ लेके, चाहे एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया है, किसानों के लिए बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन 10 लाख तक के ऋण किसी भी युवा के लिए दिया जाएगा जो ब्याज मुक्त होगा। और जो पेपर लीक की घटना है आए दिन कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, उसके लिए भी एक कमेटी गठित कर दी है और उसमें टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जिस तरह के लोग पेपर लीक में संलिप्त है, अब इस तरह की कोई घटना राजस्थान में नहीं होगी। युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और आमजन को जो राहत माननीय मुख्यमंत्री ने दी है वो विकसित राजस्थान की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। सर, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर है, जिस तरह से यहाँ साइबर ठगी होती है, साइबर ठगी के लिए भी एक सेल प्रदेश स्तर पर बनाई जा रही है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है? देखिए, साइबर क्राइम नहीं हो, आम आदमी ठगा नहीं जाए, ईमानदारी का पैसा ईमानदार आदमी के पास रहे। जिस तरह के लोग साइबर ठगी कर रहे हैं उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने साइबर क्राइम थाने खुले हुए हैं और उसके लिए भी साइबर क्राइम ब्रांच अलग से माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान में बनाई है। टास्क फोर्स इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने लगाई कि किसी तरह की फ्रॉडबाजी यहाँ अपने प्रदेश में ना हो। सर, राजस्थान में 200 विधानसभाएं, आपको लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ सरकार ने दिया है? बिल्कुल पत्रकार महोदय, हर विधानसभा नहीं, हर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है और आमजन बहुत खुश है। और आमजन की उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प विकसित राजस्थान का है, उसमें विकसित भारत का, उसमें विकसित राजस्थान में बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको साकार करें। के बाद राज्य सरकार का बजट विधानसभा में वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पेश किया है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक, अनुभवी हैं, क्या प्रतिक्रिया?
देश की आज़ादी के बाद हर वर्ष जो है बजट कोई भी सरकारें हैं वो पेश करती है और प्रदेश को ध्यान में रख करके बजट को पेश करते हैं। पहली बार ऐसा राजस्थान में देखने को मिला है इस बजट में कि उन्होंने, इस सरकार ने एक तो शिक्षा और चिकित्सा और कृषि के प्रति इनका ध्यान ज़्यादा रहा है। आप ताजुब करोगे कि अब तक जो बिजली बोर्ड कंपनियां जो बिजली बोर्ड को जो बिजली देते हैं सरकार को, लगभग 80-90 हज़ार करोड़ का घाटा अब तक चल रहा है। इस सरकार ने, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव के लोग जो खेती में अपने जो सौर ऊर्जा का जो प्रधानमंत्री योजना से जो सोलर लगा रहे हैं, उससे एक तो बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां मैंने देखा है कि शिक्षा और चिकित्सा में ये कागज दो वो कागज दो, उन्होंने अनिवार्य कर दिया सरकार ने। कोई कागज नहीं, बीमार है उसका इलाज करो, और इलाज करके चाहे प्राइवेट संस्था है चाहे वो सरकारी है, इलाज करो, कोई कागज मांगने की जरूरत नहीं। वो ये है कि मेरा नाम ये है। अब तक शिक्षा में ठीक है, भवन बढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ टॉयलेटों की बहुत बड़ी गड़बड़ अब तक देखने में मिली। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, ये अनिवार्य कर दिया अब राजस्थान सरकार ने। सरकारी विद्यालयों में शौचालय अनिवार्य है। तो ये 2-3 बातों को लेकर के अब लोग कहते हैं मेरे को ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। अरे मिलने को तो अच्छा बजट पेश किया है राजस्थान सरकार ने। मैं इस बजट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को। सर, जिस तरह से डीजल पेट्रोल में वेट की कम करने की बात थी, ईआरसी को बजट देने की बात थी, या अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग थी, तो अलवर को उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। एनसीआर से आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। एनसीआर का जो बजट है, हमको 960 करोड़ रुपया तो 2-3 साल पहले, जब मैं 4 साल पहले जब यहाँ 5 साल पहले सरकार थी, उसमें 960 करोड़ रुपया सड़कों के माध्यम से एनसीआर का मिला।